दूसरी बात, आप सबका जो भी 9th क्लास के बच्चे यहाँ पर आए हैं और जो आपके स्वागत के लिए यहाँ पर आपको लेकर के आए हैं 10th क्लास के बच्चे, उन दोनों का बहुत बहुत आभार। और एक चीज आप लोगों को जो है बताना, वो सबसे पहला चीज है, बाकी बात चीजें तो आप लोगों को सर लोगों ने बता दी है, मैम लोगों ने भी बताया है। एक चीज ध्यान में हमेशा रखना है कि सबसे पहला चीज है कि आप अपने में आत्मविश्वास जगाइए। अक्सर देखा जाता है कि जब असेंबली का टाइम होता है, प्रार्थना का समय, तो जो एक रूल बना हुआ है कि 5 जीके का सवाल पूछा जाएगा, उसके बाद कोई ना कोई सुविचार होगा, कोई प्रेरक प्रसंग जिसमें कि हमको कुछ सीख मिले। उस सीख को जो है सो हम बच्चों के साथ साझा कर सके। जो चीज आप जानते हैं वो दूसरा बच्चा नहीं जानता, तो आप उसको बताइएगा। तो ये एक साझा करना होता है, विचारों का साझापन करना। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, विचार सबके मन में आते हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में आत्मविश्वास की बहुत कमी है कि नहीं है? कुछ बच्चे जो आगे बढ़ते हैं तो उसमें से बाकी बच्चे जो है सो उन पर हंसने की कोशिश करते हैं। यही होता है ना, ये सबसे बड़ी खराबी है। अगर कोई आगे बढ़ के कोशिश करता है तो उसके मन में सबसे ज्यादा प्रभाव क्या पड़ता है कि हम अगर बोलना शुरू करेंगे तो दूसरा बच्चा हमारी गलती पर हंसेगा। तो ये काम नहीं कभी भी मन करना है, ना अपने लिए ना दूसरे के लिए। अगर कोई आ रहा है तो उसका आप स्वागत कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए कि हाँ तुमने जो भी किया है वो अच्छा किया है। और सारे लोग अपने मन में जो एक हिचकिचाहट होती है, उस हिचकिचाहट को हटाना है। वो जब तक नहीं हटेगा तब तक आप लोग जो है सो आगे बढ़ने में पीछे रह जाइएगा। इस चीज का ध्यान में रखें। तो सबसे पहले क्या है कि आत्मविश्वास जगाना है कि हम कर सकते हैं। अरे 1-2 बार गलती होगा, तीसरी चौथे बार में तुम्हारे खुद में बहुत ज्यादा सुधार होगा। तो ये चीज करना है कि प्रेयर के समय में जितने लोगों को जो भी चीज बोलना है, बिना किसी हिचक के आगे आकर के बोलना है। गलतियों से नहीं डरना है। गलतियां क्या है कि 2 से 3 बार होगी, तीसरे से चौथे बार आप सही हो जाइएगा। दूसरा चीज, सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव एटीट्यूड जिसको कहते हैं, वो क्यों जरूरी है? क्योंकि हम अगर किसी चीज के बारे में जब गलत सोचना शुरू कर देंगे, किसी भी इंसान में या किसी भी जगह का, तो हमको उसमें ढेरों कमियां नजर आने लगेगी। लेकिन इसी चीज को उलट दो, इसी चीज को उलट करके देखो कि नहीं, इसमें अगर ये कमी है तो इसमें एक ये गुण भी है। वो अपने दोस्तों में देखो, अपने टीचर्स में देखो, जगह में देखो, विद्यालय में देखो। अब विद्यालय में ही हमारा ये उत्क्रमित विद्यालय है, बहुत सारी सुविधाएं अभी यहाँ नहीं है। प्रयास किया जा रहा है कि सब कुछ हो, लेकिन हर अच्छे काम में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा समय देना होता है। तो इस सब चीज को हटा करके दिमाग में ये रखना है कि हम यहाँ किस काम के लिए आए हैं। किस काम के लिए आए हैं हम यहाँ? पढ़ने के लिए। हम लोग आए हैं अच्छा माहौल देने के लिए, अच्छा पढ़ाई करवाने के लिए, हम टीचर्स लोग। और आप लोग आए हैं यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो दिमाग को इधर उधर कहीं नहीं भटकाना है। सबसे मेन मोटिव जो है वो यह है कि हम क्या एजुकेशन पा रहे हैं इस विद्यालय से। और इतना यकीन मानना है आप लोगों को कि यहाँ पे आपको एजुकेशन बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी टीचर्स हैं वो बहुत ही बेहतर हैं, बेस्ट हैं। कहीं के भी टीचर्स होंगे, उनसे कहीं से भी ये लोग कम नहीं है, ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप लोग अपने शिक्षकों का कैसे उपयोग कर सकते हैं। आप पढ़िएगा ही नहीं, आप उनसे सीखने की ललक नहीं होगी, तो क्या होगा कि उनका ज्ञान उनके पास ही रह जाएगा। वो ज्ञान बांटने के लिए आए हैं सारे लोग यहाँ पर, लेकिन उसके लिए प्रयास आप लोगों को करना होगा। अब क्लास में ही है, कोई टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो ये नहीं कि उनका फेस देखना। अगर मान लो किसी टीचर से डर लगता है बच्चों को, तो क्या करते हैं, शांत होकर के टीचर का मुंह देखना शुरू कर देते हैं, ताकि ये समझे टीचर कि हाँ हम ध्यान से सुन रहे हैं। वो चीज़ नहीं करना है। काम क्या करना है कि वो जो जानते हैं हम नहीं समझ रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं हम नहीं समझ रहे हैं, तो उसको बार बार पूछना है कि सर इस टॉपिक में हमको प्रॉब्लम हो रही है, इसको थोड़ा अच्छे से समझा दीजिए। और दूसरा चीज़, यहाँ पर जो भी चीज़ आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करना है, घर जा कर के उसका अभ्यास करना है। अभ्यास करने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर जो हम पढ़े हैं, उस चैप्टर में हमको कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पे पढ़ा दिया गया, उसको एक बार भी जाके घर में नहीं उलटिएगा तो फिर क्या होगा कि आपकी पढ़ाई अधूरी है। इसलिए क्या करना है कि पहले जा करके यहाँ पर जो पढ़ाई हुआ उसको घर जा करके पढ़ना है। फिर उसमें से जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो, उसको एक जगह नोट कर लिया करो और यहाँ आकर
उन टीचर से पूछो जिन्होंने वो चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है। और तीसरा चीज़, अपने हेल्थ का ख्याल आप लोग रखिएगा। मॉर्निंग स्कूल हो या फिर डे स्कूल हो, दोनों में ही समस्या आती है। मॉर्निंग स्कूल में बच्चे जो है सो प्रॉपर नाश्ता करके नहीं आते हैं, लंच लेकर के नहीं आते हैं। तो ये सब आपका जो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा तभी आप जो है सो बाकी कोई भी काम सही ढंग से कर पाइएगा। इसलिए उस पर ध्यान देना है।